प्रयागराज का महाकुंभ मेला धार्मिक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह मेले में लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। संगम के किनारे, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों मिलती है, हर वर्ष भव्य आयोजन होता है। इस मेले में साधु संतों से लेकर आम भक्तों तक सभी का उद्देश्य एक ही होता है: आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य की प्राप्ति। इस वर्ष के महाकुंभ में एक विचित्र घटना घटी, जो न केवल श्रद्धालुओं के दिलों में डर का कारण बनी, बल्कि पूरे प्रयागराज की धार्मिक स्थिति को भी प्रभावित कर गई। मेले के पहले दिन जब लोग स्नान करने के लिए संगम की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक संगम के किनारे एक विशाल सांप प्रकट हुआ। यह सांप किसी सामान्य सांप से कहीं अधिक विचित्र और रहस्यमय था। उसकी चमकीली सुनहरी त्वचा और उसकी आंखें गहरी लाल रंग की थी, जो किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त थी। सांप धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजरा हुआ गंगा के पवित्र जल की ओर बढ़ रहा था। श्रद्धालुओं ने इसे देखकर चमत्कृत हो जाना शुरू किया। कुछ लोग इसे एक शुभ संकेत मानने लगे, जबकि अन्य लोग इसे किसी भयावह घटना का पूर्ण संकेत मान रहे थे। संगम के पास खड़े एक वृद्ध साधु ने इसे लेकर छुट्टी तोड़ी। वह वृद्ध साधु, जो खुद को नागराज का भक्त और प्रकृति के गहरे रहस्य से परिचित मानते थे, इन लोगों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यह सांप कोई साधारण प्राणी नहीं है। यह नागलोक का रक्षक है और इसके आकार में यह संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। छेड़ना नहीं चाहिए। अगर इसे नुकसान हुआ तो इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। लेकिन श्रद्धालुओं की चिंता की कोई बात नहीं हुई। कुछ लोग इसे एक सामान्य घटना मानते हुए सांप के पास गए और उसे पर हमला करने की योजना बनाई। कई लोग लाठियां और पत्थरों के साथ सांप की ओर बढ़े। उन्हें लगता था कि अगर वे इस सांप को मार डालेंगे तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। धीरे धीरे उसे घेर लिया गया और उस पर हमला किया गया। अपने बचने की पूरी कोशिश की। वह लगातार खिसकता हुआ भागने की कोशिश करता रहा। फिर भी भीड़ का प्रकोप बहुत अधिक था और कुछ ही देर में सांप मर गया। उसकी सुनहरी त्वचा लहूलुहान हो गई और उसकी आखिरी सांसें गंगा के पवित्र जल में बह गई।